कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करके वापस लौट चुके हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। अब कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन फिर से जम्मू कश्मीर जाने की योजना पर तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स, जिनमें महासचिव का नाम भी शामिल है। सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी एकता का संदेश देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जाने से पहले अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जम्मू कश्मीर उनका ससुराल भी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला के साथ सचिन पायलट की शादी हुई थी। हालांकि 2023 में दोनों अलग हो चुके हैं और उसके बाद से लगातार दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सारा पायलट और सचिन पायलट दोनों ने ही इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सारा पायलट ने कहा कि ये आतंकी हमला हिंदुओं पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और भारत की आत्मा पर है। इस आतंकी हमले के पक्ष में बिल्कुल भी कोई नहीं है और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी भी इस तरीके के हमलों के पक्ष में हो ही नहीं सकता है। दूसरी ओर सचिन पायलट ने कहा कि इस तरीके के आतंकी हमलों पर सरकार को गंभीरता के साथ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस तरीके के हमले हैं और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस तरीके के हमलों के खिलाफ केंद्र सरकार को कड़ा रुख दिखाना चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो सके। बता दें आपको कि सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोलते हुए और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट की गई केंद्र सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली हो चुकी है, शांति की बहाली नहीं हुई है, क्योंकि इस तरीके की जघन्य घटना भारत के 78 साल की आज़ादी के इतिहास में पहली बारी देखने को मिली है, जब आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर इस तरीके से किलिंग्स की है, टारगेट किया है। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर दिखाई देता है। बता दें आपको कि पहलगाम और पूरे जम्मू कश्मीर में इन दिनों छुट्टियों का सीज़न देखने को मिलता है, काफ़ी चहल पहल होती है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से अब सैलानी वापस लौट चुके हैं, यह कश्मीरियों के लिए भी एक आने वाले वक्त में बड़ा कठिन समय हो सकता है, क्योंकि कश्मीरियों ने जिस तरीके से यहाँ पर इस आतंकी हमले को लेकर उसकी कड़ी निंदा की है। एक कश्मीरी युवक की जान भी गई है इस आतंकी हमले में, लेकिन लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज फिर से साबित होगा, क्योंकि सरकार ने जो तमाम तैयारियां की थी, आतंकवादियों ने उन तमाम तैयारियों को एक झटके में ही उनका सफाया कर दिया है। बता दें कि बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, अपना वक्त व्यतीत करने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर से जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे वो वापसी कर चुके हैं और अब सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट ने इसके साथ साथ निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकल सपोर्ट जो मिल रहा है आतंकवाद को, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस पर भी केंद्र सरकार को सख्ती के साथ अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर लगातार सियासी उबाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जो उनका एक भाषण था, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया था, उसको लेकर विपक्षी दल अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट को जम्मू कश्मीर जाने पर क्या अब उनकी पायलट परिवार, यहाँ पर अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात होगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल सचिन पायलट क्या सारा पायलट से भी मुलाकात करेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन तैयार होगा वो किन किन पहलुओं पर चर्चा करेगा, और सचिन पायलट की यदि उसमें मौजूदगी रही तो ये देखना बेहद लाजमी रहेगा कि अब्दुल्ला परिवार के साथ
उनकी किस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हालांकि बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त फारूक अब्दुल्ला वहां पर जो है इलेक्टेड हुए हैं, और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में है, वो वाकई अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सरकार का सहयोग दे रही हैं। बता दें कि जिस तरीके से 2023 में सचिन पायलट और सारा पायलट अलग हो चुके हैं, उसके बाद से लगातार इन दोनों के बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि क्या सचिन पायलट और सारा पायलट फिर से एक साथ आएंगे, क्योंकि तमाम राजनेताओं की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि उम्र के ऐसे पड़ाव पर दोनों का अलग हो जाना कहीं ना कहीं स्तब्ध करता है, हैरान करता है। लेकिन सचिन पायलट और सारा पायलट ने कहा कि हम आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हुए हैं। जिस तरीके से अलग होने का फैसला किया है, उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है राजनीतिक व्यस्तता, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में जैसे जैसे उनका कद बढ़ रहा है, वो राजनीतिक व्यवस्था के कारण यहाँ पर परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और ये बड़ा कारण बताया जा रहा है जब सारा पायलट और सचिन पायलट ने जिसके लिए अलग होने का फैसला किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई और जो रिपोर्ट्स में जो जानकारियाँ साझा की गई, उसमें बच्चों की परवरिश दोनों के ही हवाले रहेगी, यानी कि सचिन पायलट और यहाँ पर सारा पायलट दोनों ही यहाँ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदार हैं, और दोनों के बच्चों से मिलने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये भी इस अलग होने के समझौते के साथ एक इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, जिसमें सचिन पायलट अपने दोनों बच्चों को उनकी मां सारा पायलट से मुलाकात करने के लिए नहीं रोकेंगे। सचिन पायलट भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि बच्चे मेरे स्वतंत्र हैं और वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं, मेरी तरफ से किसी तरीके की कोई उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट के अलग हो जाने के बाद नैना झोरड़ ने जो बयान दिया था वो वाकई दिलचस्प था, क्योंकि नैना झोरड़ ने ये कहा कि मैं सचिन पायलट को डेट करना चाहती हूँ, उनके साथ मैं जाना चाहती हूँ, कॉफ़ी एंजॉय करना चाहती हूँ, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ मैं कुछ वक्त भी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जिस तरीके से सहज है, सौम्य है, उस अंदाज को मैंने पसंद किया है और जिसको लेकर मैं लगातार सचिन पायलट को पसंद करती रही हूँ। वो 14 साल की उम्र से ही मेरे क्रश हैं। उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर सचिन पायलट से मुलाकात करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके काम करने का अंदाज़ मुझे बेहद पसंद है और आगे आने वाले वक्त में उनके इसी अंदाज़ के साथ मैं उनका आगे भी देखना चाहती हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के रूप में सचिन पायलट को यहाँ पर उनकी ताजपोशी होते हुए देखना चाहती हूं, और आगे आने वाले वक्त में सचिन पायलट राजस्थान के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर काम करें। ये मेरी उनके लिए दुआएं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब पायलट क्या जम्मू कश्मीर दौरे पर अपनी पूर्व पत्नी सारा पायलट से भी मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।